गांधी जानकारी नहीं। राहुल गांधी गए? हाँ, राहुल गांधी अमेरिका दौरा छोड़ के डायरेक्ट जम्मू कश्मीर चले गए थे राहुल जी। जाके वहां से लोगों से जाके मिले, हॉस्पिटल में गए, सुख दुख में हम शामिल हुए, पूरा सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन खड़े हुए, आज भी खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन पूछने का हमको अधिकार है पूजा जी। अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो आतंकवादी खत्म करने के लिए कितने आतंकवादी, वो आतंकवादी आ गए कैसे इंडिया में? देश के परमाणु चौकीदार का ड्यूटी क्या है? वो लोगों को इसका जिम्मेदारी अमित शाह जी लेके अमित शाह जी का रिजाइन लेना चाहिए। नंबर 2, जब 26/11 हुआ, शिवराज सिंह ठाकुर देश के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिम्मेदारी लेके रिजाइन लिया। इस चर्चा के दौरान आप ये बता रहे हैं कि वापस से बैक टू पॉलिटिक्स, विपक्ष अपनी भूमिका में एक्टिव हो गया है, ये कह रहे हैं? नहीं, एक्टिव की बात नहीं है। जिस तरह से होल्डिंग बिल्डिंग नरेंद्र मोदी खुद बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, ऐसा दिखा रहे। मेरी बहन कुरैशी, सोफिया कुरैशी को सैल्यूट है, और सिंह नारायण को सैल्यूट है। देश के पूरे तीनों सैनिकों को मेरे नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। लेकिन ये बीजेपी कूटनीति खेल रहे, धर्म के नाम पे, धर्म के जाति पूछ के लोग मारे गए, उसका हिसाब अभी तक मिला नहीं पूजा जी। उसके हिसाब के बारे में पार्लियामेंट हाउस लीजिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए। सर, जब एक बात मुझे बताइए शिवानंद जी, जब देश में ये कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दी, तमाम सेनाओं के प्रमुखों ने भी कह दी, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? सर, विस्तृत रिपोर्ट अभी आ जाने दीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, थोड़ा सा धैर्य धर लीजिए, और फिर नहीं होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, हम भी आपके साथ पूछ लेंगे। पूजा जी, दिक्कत यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोलने के बाद युद्ध रुक गया, पूरा थूथू कर दिया 140 जनता। अरे लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएंगे ना, ठीक है, पे कब्जा करो, अभी मौका है ना, लड़िए ना, हम किधर हमने बात की है। जो टैरिफ 145% डाउन कर दिया, उस पर भी कुछ बोल दीजिए सर। अरे टैरिफ तो वो तो हमेशा है, नरेंद्र मोदी को तो सेक्रेटरी को बुलाया नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। मोदी जी गला बैठ नहीं है, मैं टैरिफ लगा रहा हूँ 26%, वही हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, कोई ये उसका लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा ये देखिए, भारत के साथ जैसा चीन पाकिस्तान के साथ करा था, वैसा भारत के साथ कौन करा था पूजा जी? मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ अमेरिका करा नहीं था? जवाब भी तो सुनिए सर, बोलिए सर। शिवानंद जी, ये आपका बयान है, ये आपके पार्टी का बयान है कि आप माननीय अमित शाह जी से इस्तीफा? वो यहाँ जो भी बोलेंगे पार्टी का ही बयान है, और आप जो बोलेंगे आपकी पार्टी का बयान है। अनंत अमित लोकतंत्र है और राजनीतिक गतिविधियां होनी ही चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि आप ऐसी बातें बोल दें कि आपका शत्रु उससे लाभ उठाना शुरू कर दे और आप देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी को और अभी जो सर गुप्ता सर बता रहे थे, पूजा जी, दोनों को भी मैं क्वेश्चन काउंटर करता हूँ कि मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से सपोर्ट आज भी कल भी रहेगा। लेकिन ये दोनों भी चैनल पे बैठ के ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ बोल रहे, किस आधार से बोल रहे हैं कि किधर कहाँ सक्सेस हुआ है, कहाँ सक्सेस हुआ बताइए। दूसरी बात, जब अगर फ्री हैंड आर्मी को दिया है देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी दिया है, तो फिर सीज फायर कैसा हो रहा है? उनको एक्शन लेने के लिए क्यों रोक रहे हैं मोदी जी? क्यों एक्शन होना चाहिए ना, सीज फायर हिम्मत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को उखाड़ के फेंकने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन सपोर्ट आज भी मोदी साहब के साथ है, कल भी है। कितना आतंकवादी को इन्होंने पकड़ा, कितना दिन को आतंकवादी को मारा गया, उसका पूरी जानकारी देना चाहिए। और स्पेशल सत्र मुझे लगता है सेना की पीसी सुनते नहीं है शिवानंद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं सेना का पूरी तरह से सुना हूँ, सीज फायर आज भी हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको फ्री हैंड दिया ही नहीं है, सिर्फ मीडिया में दिखा रहे हैं। कांग्रेस के समय में नहीं होता था। नहीं, अभी ड्रोन वगैरह कितना आया सर? कांग्रेस के समय में नहीं होता था सीज फायर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन तमाम एरियाज में क्या सीज फायर कांग्रेस के समय में नहीं होता था? या पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं सर? पूजा जी,
मैं ये कह रहा हूँ, शिवानंद जी, देश आप के पूरी पंतप्रधान जिम्मेदारी के नरेंद्र साथ मोदी कह रहे की हैं, कांग्रेस के समय पर नहीं चौकीदार होता की था। ड्यूटी क्या है, उसका हिम्मत कैसा हुआ सीज फायर करने का? एक बार ऐलान हो गया, उसके बाद सीज फायर कैसा हो गया? अब फिर फ्री हैंड दीजिए आर्मी को। देखो सर, पहलगाम के बाद तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। सर, पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था सर? अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड सर, ट्रंप ने 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था वो भी बता दीजिए देश को। पीयूकी को अभी राजनीति, कब्जा लेने के लिए देखिए, 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था? दल का जो मीटिंग लगवाया, आप LIC के पास पहलगाम करता है, यहाँ पर आतंकवादियों ने घुस करके कायराना हरकत करी, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और माया नगरी मुंबई के अंदर घुस करके 26/11 करके चला जाता है। आपने क्या किया था सर? अरे हमने तो एक्शन लिया, हमारे क्या जिम्मेदारी एक्शन लेके लिया था? रिजाइन दिया। क्या बात कर रहे हैं? रिजाइन देना क्या ये सॉल्यूशन है क्या? रिजाइन देना चाहिए। पार्लियामेंट सत्र बुलाइए, सरकार को पूछिए। सत्र में तो आपके नेता बोलते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? बुला के क्या बताना चाहते हैं? पूछिए, क्या देश की मतलब आप बस ये चाहते हैं कि कहीं पर कोई आतंकी घटना घटित हो और प्रधानमंत्री रिजाइन देता रहे, रक्षा मंत्री रिजाइन देता रहे, बार बार इलेक्शन होता रहे, जान जाती रहे, पैसा देता रहे, लेके अमित शाह का जिम्मेदारी जान जाती रहे, पैसा देता रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? आज पाकिस्तान इस स्टेज में खड़ा है कि कटोरा लेकर भीख भी मांग रहा है और कह रहा है कि सीज फायर करो, नहीं लड़ पाऊंगा, छिल गई है मेरी पीठ। पूजा जी, आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए शिवानंद जी। पूजा जी 100% खड़े हैं, आज भी है, कल भी है। कैसे खड़े हैं सवालों के साथ? नहीं सवालों के साथ खड़े हैं सर। चैनल वाले अपने भारतीय सैनिकों का टीआरपी बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। लाहौर पे कब्जा किया, वो देश के कांग्रेस के नेता जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ये बताइए। भारतीय सेना को अपमानित करने का, आज क्यों हो रहे देश को में? गिराने का ये काम कर लोग डरे हुए हैं। सर, इंदिरा गांधी के बाद मुझे लगता है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद सरकार कांग्रेस के अंदर सूखता चला जा रहा क्या है। कर रहे हैं? इंदिरा गांधी की जरूरत है। इंदिरा गांधी 11 वर्षों में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचा है। ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, तो ये भारतीय सेना को भारतीय सेना के ऊपर विश्वास नहीं है। उनके सरकार प्रधानमंत्री शिवानंद जी देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। अभी भी सक्सेस नहीं हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऊपर विश्वास नहीं है। अभी भी झूठ बोल रहे हो। जिस तरीके से पूरी तरह से मोदी को जवाब दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। आज पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हो, के पास घूम रहा है, और जिस तरीके से सामने आना चाहिए, अपनी इज्जत की दुहाई मांग रहा है, क्या सौदा किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछा जाए तो क्या सौदा मांग रहा है? अदानी को बचाने के लिए सौदा किया है तो भारत ने किया है। आज भारत जिस तरीके जनता से पूछ रही है, महंगाई आतंकवादी पर बार बार सुशासन कर रहे हैं, युवा युवती को आनंद कमेटी को की ऑडियो को आप कीजिएगा। शिवानंद जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं भी शांत हो गई हूँ। असल में जब देश हित का मुद्दा आता है तो मुझ में थोड़ा सा उबाल आ जाता है, मैं क्या करूं? ठीक है पूजा जी, उससे को कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ। जी 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 मुझे 26/11 याद आ गया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, ये भी याद आ गया। थोड़ी सी तकलीफ में आ गई मैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। बोले अनंत अमित जी। देखिए पूजा जी, बार बार कांग्रेस जिस तरीके से बयान कांग्रेस के आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, हमें यह लग रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई निश्चित तौर पर आप लड़िए, लेकिन भारतीय सेनाओं का मनोबल जिस तरीके से तोड़ने और गिराने का काम कर रहे हैं, यह भारत की जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप साहब ये कह रहे हैं, आप अच्छा हुआ कि हमारी सेना ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आपको सबूत देते रहे, अदरवाइज पूजा जी आगे हमसे सबूत अच्छा, तो ये भी नहीं लग रहा है कि सीज फायर को आप युद्ध विराम कह रहे हैं। नहीं, हम कहाँ युद्ध विराम कह रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे युद्ध विराम। बोल रहे कि सिंदूर, ये पूजा जी किसने युद्ध विराम कहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये भारतीय सेना नहीं कर रही है। पीसी सुननी चाहिए आपको सर। जी नहीं, हमने राजस्थान में पूजा जी हम वहीं पे पीसी, उन्होंने कहाँ कहा? उन्होंने कहाँ कहा ये बताइए? उन्होंने कोई युद्ध विराम की बात नहीं करी। उन्होंने भी यही कहा जो मैं कह रहा हूँ कि डीजीएमओ की बात होती है और डीजी पाकिस्तान। ठीक है, मुझे ये बताइए अनंत जी, आगे की पिक्चर क्या है? आगे की पिक्चर क्या है? ये तो सिर्फ पीछे क्या हो गया उसकी बात मत कीजिएगा, आगे की पिक्चर क्या है? आगे की पिक्चर ये है कि पूरा एलओसी पे बहुत जल्दी भारत का कब्जा होगा
जो भारत चाहती है, और हिंदुस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पास होगा, और पूरे देश से पाकिस्तान के आतंकियों का जो ठिकाना है उसको, जो बचे हुए हैं उनको भी ध्वस्त करेगी भारत। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो मुकाम क्या है? वो मुकाम क्लियर है, आतंकवादियों का सफाया और ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का होना चाहिए। ये दो लक्ष्य है हमारे, ये दो लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। शिवानंद जी बोले। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी अभी जो बोले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मोदी सरकार को पूरी तरह से समर्थन है, आगे भी रहेंगे। पीयूपी पे अभी तो आप आप इस्तीफा कब्जा मांग लेते कीजिए, साहब। उनके साथ लड़िए, उनके साथ लड़के जब आप उनको फ्री हैंड रखिए, आर्मी को 100% लड़िए। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के साथ है और रहेगा। दूसरी बात, झूठ मैसेज मत फैलाइए। डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत हमको नहीं है। 140 करोड़ जनता हम सक्षम है, भारत देश सक्षम है। पूजा जी, हम यही बोलना चाह रहे हैं। ये जो बीजेपी प्रवक्ता बैठ के इधर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि मोदी साहब इस पे जवाब देंगे। मोदी सरकार के पास से जवाब लेना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से हम बोलना उचित नहीं है। अभी उन्होंने कह रहे हैं कि हमारा चलिए, सब मुझे पैसे खुशी जो इस बात पाकिस्तान की में है जा कि रहे कम से हैं। कम डिबेट खत्म होते होते आपने ये स्वीकार किया कि भारत सक्षम है। बिल्कुल, अरे 100% है। भारत सरकार, हमारी सरकार भी सक्षम है, ये भी कह रही है। पूजा जी, नहीं, सरकार भी नहीं, कह रही मोदी है। सरकार नाकाम है। ये आतंकवादी आ गए कैसे? आप ये सरकार जो होती है ना, सरकार ही 27 लोगों को मारे कैसे? शिवानंद जी, अब पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, जी। माता भगिनी को विधवा करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और ऑपरेशन सिंदूर हमने पूरी दुनिया को मैसेज देने का काम किया है कि तुमने ये कहा था ना, जैसा जिन फातिमा आतंकवादियों शेख ने और भी मोदी को जाके कह देना, वैसा तो मोदी काम तुम्हारा किया। बाप बन के भारत तुमको माता की जवाब जय दिया हो। है। ये हमने पूरी दुनिया को बताया है। जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर छीनने का काम किया जिन आतंकवादियों ने, उनको हमने ये बताने का काम किया है। सच्चाई सामने आना चाहिए। शिवानंद जी, मोदी को सामने शिवानंद आना जी, चाहिए। एक लाइन है मेरी लिखी हुई है, आपको सुना रही हूं कि नारी नीर सी निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जनती है। तो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने इस बात को प्रमाणित किया है। आप पूछ रहे हैं ना कि भारत को क्या दिखाया, तो भारत ने पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है कि महिलाएं जब इतनी सक्षम होती हैं तो क्या होता है। भारत जब नया होता है तो क्या होता है, याचना नहीं रण करता है। चले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने